दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या प्लान आप कर रहे हैं मीशो पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि मीशो के साथ अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपका अपना सेल्फ डिसीजन होगा। लेकिन मीशो से रिलेटेड जो होता है कि जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है या जो एक्सपीरियंस मैं अभी गेन कर रहा हूँ मीशो के साथ में, तो उसी की जो कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मीशो से रिलेटेड जो होती है मेरी, हो सकता है कि ये लास्ट वीडियो हो, क्योंकि मैं अपना जो है बिजनेस मीशो से जो है क्विट करना चाह रहा हूँ और क्विट बहुत जल्दी इसके अंदर मैं कर दूंगा। तो क्विट करने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा जो है अभी एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि मीशो का मैंने अभी सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसके अंदर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स जो है मेरे, तो यहाँ पे आपको अभी 14 ऑर्डर्स जो है मेरे वो अभी पेंडिंग है। तो इन ऑर्डर्स को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैं ऑर्डर्स अभी आपको, ये ऑर्डर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरे जितने ऑर्डर है मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि ये कुछ जैसे पैकिंग के टेम्पर्ड प्रूफ ये कोरियर बैग होते हैं, जूस मशीन है और इसमें पॉकेट कैलकुलेटर है और इसके अलावा दूसरे और भी मेरे जो है काफ़ी इसमें 14 ऑर्डर है। तो ये सारे के सारे ऑर्डर हैं। मीशो पे भी मेरे 14 ऑर्डर पेंडिंग है। लेकिन ऑर्डर के साथ में आप देखेंगे कि जितना रिटर्न का जो रेशो है, यानी मेरा जो यहाँ पे मीशो पे बिजनेस बंद करने का या बिजनेस का जो है मीशो के साथ कंटिन्यू नहीं रहने का प्लान मेरा यही हो रहा है कि रिटर्न जो आती है, रिटर्न का अगर आप रेशो देखेंगे तो अप्रॉक्स 70 से 80% का जो है रेशो इसके अंदर रिटर्न का रहता है। और रिटर्न में भी क्या होता है कि रॉन्ग रिटर्न जो आती है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न होती है। और कस्टमर रिटर्न होने पर भी जब मीशो पे उस पर क्लेम हम यहाँ पे रेस करता हूँ, यानी कि जो प्रॉपर जो मीशो की जो गाइडलाइन होती है उसी अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे क्लेम फाइल किए जाते हैं और उसके बावजूद भी जो होता है मीशो की ओर से क्लेम अप्रूव नहीं किए जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कोई सा भी सेलर हो गया, उस सेलर का जो बिजनेस है प्रॉफिट की जगह लॉस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर आप अपना प्रॉफिट, मैं भी ये 14 ऑर्डर्स हैं, इनकी समरी भी आपको दिखाऊंगा और इनकी मेरी सेल प्राइस और सेल प्राइस होने के साथ में मीशो को मैं इनमें किस प्राइस में सेल कर रहा हूँ और कितना मुझे इसमें प्रॉफिट होता है, वो चीज़ भी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी 14 ऑर्डर्स जो है इनकी समरी मैं आपको दिखाने से पहले मैं आपको रिटर्न का ग्राफ अगर दिखाता हूँ मीशो का। तो यहाँ पे जब मैं रिटर्न पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 46% जो है वो कस्टमर रिटर्न है। तो कस्टमर रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि जब 100 ऑर्डर, यानी कि ये आप समरी देख रहे हैं लास्ट एक महीने की, यानी प्रीवियस मंथ की ये समरी है, इसके अंदर 9 ये जो ऑर्डर रिटर्न होती है कस्टमर का 9.95 यानी 10% का इंक्रीज ही हुआ है जो पहले जो रिटर्न आती थी उससे। तब यहाँ पे देखेंगे कि 100 ऑर्डर थे, उसमें से 46 इसमें रिटर्न आ गए हैं। अब जब आपके 46 रिटर्न आ जाते हैं तो रिटर्न के केस में क्या होता है, मोस्टली जब कस्टमर की रिटर्न आती है उसके अंदर आपको रॉन्ग रिटर्न जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसका ग्राफ अप्रॉक्स 70 से 80% आपको जो है रॉन्ग रिटर्न का या यूज प्रोडक्ट होते हैं वही इसके अंदर आपको रिसीव होते हैं। अब इसमें कोरियर रिटर्न आती है, तो कोरियर रिटर्न के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं 186 और 186 में से 51 आरटीओ है। तो आरटीओ के अंदर क्या होता है कि वन साइड का शिपमेंट जो होता है आपके चार्ज इसमें लग जाते हैं, लेकिन जब आरटीओ आता है तो उसके चार्जेस नहीं होते। लेकिन वन साइड के जब भी आपका ऑर्डर पिकअप होता है तो पिकअप के टाइम में आपसे शिपिंग चार्ज जो है वो वन साइड के डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टोटल अगर मैं दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ तो 46 और यहाँ पे 27% है, तो अप्रॉक्स इसके अंदर 70% तक का ग्राफ है, यानी 70 प्लस जो इसमें जा रहा है। तो 70 का मतलब हो गया 10 में से 7 ऑर्डर आपके रिटर्न आ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। अब रिटर्न, चलो रिटर्न आपको आ जाती है, लेकिन रिटर्न के अंदर भी अगर करेक्ट शिपमेंट आपको मिलती है तो करेक्ट शिपमेंट में किसी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होता है। बट यहाँ पर जो होती है रॉन्ग रिटर्न का जो ग्राफ आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे अगर मैं रिटर्न आपको वापस दिखा देता हूँ तो रिटर्न ट्रैकिंग के अंदर भी आप देखेंगे अभी भी मेरे काफ़ी ऑर्डर्स जो हैं अभी भी इन ट्रांजिट है, जो कि आप देखेंगे। और इसके अंदर रिटर्न चार्ज देखेंगे या जितना रिटर्न चार्ज इसमें लगता है वो चीज़ भी इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब इसके अंदर जो होता है कि जो पेमेंट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, पेमेंट सेक्शन के अंदर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मेरा अभी, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी जैसे मैं इसको, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो अभी 16,283 रुपये है। और इसी के अंदर जब मैं यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो रिटर्न के चार्ज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो रिटर्न यहाँ पे देखेंगे 4 अक्टूबर का यहाँ पे रिटर्न चार्ज लग रहा है 1187 रुपये।
6 अक्टूबर को 809 रुपये, 10 अक्टूबर को 1000, 940, 1100, 2000। तो जब इस तरह की जो रिटर्न होती है और ये जो रिटर्न चार्ज लिए जाते हैं आपसे, सारे के सारे रॉन्ग रिटर्न होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटर्न है इसमें 445। अब इसमें देखिए कस्टमर का जो रिटर्न है, ये एल्यूमिनियम की बकेट जो इसमें जूस मशीन गई थी, इसके अंदर क्वांटिटी 2 है। क्वांटिटी 2 है, 2 जाने पर जो होता है कि जब मेरे को ये रिटर्न रिसीव होता है तो रॉन्ग रिटर्न होता है। अब रॉन्ग रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि जो हेयर डाई होती है उसके कलर होते हैं और इसका क्लेम मुझे मीशो की ओर से नहीं दिया जाता है। तो अप्रॉक्स आप इसके अंदर देखेंगे कि 2 क्वांटिटी, इसके अंदर मेरे को जो प्रोडक्ट का लॉस हुआ, लॉस होने के साथ में यहाँ पे 445, यानी कि रिटर्न चार्जेस जो होते हैं वो भी इसमें 545 रुपये मेरे में से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और मेरी कॉस्टिंग जो उसमें निकलती है, जूस मशीन की जो एक कॉस्टिंग निकलती है अप्रॉक्स 650, 1300 रुपये की मेरी उसमें कॉस्टिंग थी, 550 की हो जाती, तो अप्रॉक्स 1800 से 1900 का इसमें मुझे लॉस हुआ है। तो लॉस के साथ में आप देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट था, इसके अंदर भी देखेंगे कि ये कोरियर बिक गए थे। कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न के अंदर क्या होता है, 100 का पैकेट जाता है और 10 से 20 पन्नियाँ मेरे को रिटर्न आती है और इसमें भी क्लेम अप्रूव नहीं किया जाता है। तो इसमें मेरी कॉस्टिंग जो निकलती है 170 रुपये मेरी कॉस्टिंग होती है, और 170 के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें 321 होते तो अप्रॉक्स 400 रुपये का मुझे इसके अंदर लॉस हुआ है। सेकंड वाला इसमें देखते हैं, सेकंड के अंदर भी ये जूस मशीन है, जूस मशीन के अंदर जाती है, कस्टमर इसको यूज़ करता है, रिटर्न कर देता है या रॉन्ग रिटर्न रिसीव होती है, तो इस केस में भी मीशो की ओर से क्लेम पास नहीं किए जाते हैं। तो अब ये तो हो गया कि रिटर्न के मैंने पूरी डिटेल्स आपको दिखा दी। अब सपोर्ट सेक्शन के अंदर मैं आपको क्लेम दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर क्लेम। तो जब मैं रिटर्न्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रिटर्न के अंदर होता है क्लेम ट्रैकिंग का, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और रिटर्न के अंदर ये क्लेम ट्रैकिंग, जब मैं क्लेम ट्रैकिंग पे यहाँ पे करता हूँ तो अभी भी आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे मेरे जो केस थे 308, यहाँ पे मैंने अभी इसके अंदर टिकट रिलीज किए थे, उसमें से आप देखेंगे रिजेक्ट 229, यानी अप्रोक्स आपका देखेंगे कि 229 जो आपके जो है केस इसमें से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और आपको क्लेम भी अप्रूव नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल ही मीशो की जो रॉन्ग रिटर्न पॉलिसीज होती हैं, कस्टमर इसमें जो ऑर्डर प्लेस करता है उसकी मेंटेलिटी ये होती है कि जब उसके अंदर कोई मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करता है तो उसमें से वो एक को रख लेता है या दोनों को रख लेता है और उसके बदले आपको रॉन्ग रिटर्न बेचता है। अब रॉन्ग रिटर्न के अंदर भी क्या क्या रिटर्न आती है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब मैं अपना कस्टमर जो रिटर्न आती हैं उसमें रॉन्ग रिटर्न के साथ ही जो यूज़ प्रोडक्ट होते हैं, मैं यूज़ प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मीशो की होती है। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो होती है कि ये जूस मशीन होती है, कस्टमर इसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद में उसको साफ भी नहीं करता है और इस तरह की जो आपको रिटर्न आ जाती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप दोबारा रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो प्रोडक्ट ये आपको रिसीव होता है और टोटल इसकी पैकिंग जो होती है वो सारी की सारी डैमेज हो जाती हैं और किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो है आपका यूज़ करने की कंडीशन में नहीं होता है। तो ये इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट हैं, जो कि मुझे एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं, लेकिन अप्रॉक्स इसमें आप देखेंगे कि किसी का भी क्लेम मीशो की ओर से अप्रूव्ड नहीं किया जाता है। लेकिन इसी केस में के अंदर मैं बात करता हूँ अगर अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन के अंदर मैं आपको अपना पिछले मंथ का अगर रिटर्न दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर और यहाँ पे सेफ्टी क्लेम। तो जितने यहाँ पे ऑर्डर मेरे को रिसीव हुए हैं आप देखेंगे ये हाल ही का आज का ही मेरा इसमें क्लेम था जो कि मुझे अप्रूव्ड हुआ है। ग्रांटेड आप देखेंगे एक ऑर्डर मेरा ग्रांटेड हो गया, सेकंड ये भी मेरा क्लेम अप्रूव हो गया, थर्ड ये भी क्लेम मेरा अप्रूव है, फोर्थ है ये भी क्लेम मेरा अप्रूव्ड है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी अप्रोक्स जितने भी मेरे को अमेजोन के अंदर रिटर्न रिसीव होती है सब के सब सारे के सारे मुझे क्लेम इसका अप्रूव्ड हो गया है। यानी कि मीशो के साथ अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस टोटल लॉस के अंदर जाएगा ड्यू टू मीशो की जो रॉन्ग रिटर्न पॉलिसीज होती हैं। कस्टमर उसके अंदर रॉन्ग प्रोडक्ट आपको जो है रिटर्न करता है और उसके बदले में आपको क्या है क्लेम भी अप्रूव नहीं किया जाता है मीशो की ओर से। तो यहाँ पे ये मीशो की जो काफ़ी गलत पॉलिसीज होती हैं और इसके अंदर आपको अभी भी मैं अपना सपोर्ट सेक्शन के अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे माई टिकट्स के अंदर मैं दिखाऊँ तो ये टोटल अभी आप देखेंगे कि मिसिंग एसेसरीज मैंने अभी कंप्लेन इसकी की है और इसी टिकट ID के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये टेम्पर्ड वाले मतलब कोरियर बैग है, इसके अंदर कस्टमर ने क्या किया, मैंने 100 बैग इसमें भेजे थे, कस्टमर ने मेरे को 30 पीस रिटर्न किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से जो है कस्टमर टोटली इस तरह के जो प्रोडक्ट होता है उसको रिटर्न, यानी कि ये कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर के अंदर भी क्या होता है कि वो प्रोडक्ट कस्टमर मोस्टली यानी 70 से 80% जो होता है, यानी ये अगर 100 पीस का ये बैग जाता है तो उसमें से वो
70 से 80 बैग निकाल लेता है, इसमें से 10 से 20 आपको रिटर्न कर देता है। तो इस केस में आपके क्या डबल शिपिंग चार्ज लग जाता है। डबल का मतलब होता है कि आपका एक तो प्रोडक्ट भी आपके उसमें लॉस में जाता है, इसके साथ ही मीशो की ओर से जो है क्लेम अप्रूव नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे डबल शिपिंग चार्ज आपकी लगती है। प्रोडक्ट के जाने के साथ ही आपका टोटल इसमें लॉस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 14 ऑर्डर जो थे, अभी आप देखेंगे 14 ऑर्डर थे, यही मैंने बताया। इसी की मैं समरी मैंने तैयार की है। तो समरी बनाने का मकसद ये था कि ये सारे के सारे ऑर्डर मेरे को अभी आज की डेट में रिसीव हुए हैं। अगर मैं इन सारे ऑर्डर को डिस्पैच करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है और कितना अगर ये रिटर्न आते हैं तो उसमें कितना लॉस होगा, इसी की मैं आपको एक्सेल की मैंने एक सीट बना रखी है। उसी सीट के जरिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर ये जितने मेरे 14 ऑर्डर थे, 14 ऑर्डर्स के मैंने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। और नंबर और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि दोस्तों ये मैं सारे के सारे जो है कि कस्टमर को जब डिस्पैच करूँगा, डिस्पैच करने के बाद मैं बाकी की जो नेक्स्ट ऑर्डर होते हैं या बहुत सी जो ऐसी मेरी लिस्टिंग है जो मीशो पे मैंने काफ़ी पोस्ट कर दी है और कुछ लिस्टिंग को मैंने यहाँ पे परमानेंटली मीशो से हटा दिया है। तो अभी बाकी की जो लिस्टिंग है उनको भी मैं धीरे धीरे करके मीशो के जो रिमूव करूँगा। रिमूव करने के साथ ही अपना जो सेलर अकाउंट है उसको भी मीशो से मैं अपना डीएक्टिवेट करूँगा। लेकिन डीएक्टिवेट करने से पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये 14 ऑर्डर्स की जो समरी है मैं भी डिस्पैच करने से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। और डिस्पैच करने से लेके जब कस्टमर को ये डिलीवर्ड हो जाएंगे, डिलीवर्ड होने के बाद कितने रिटर्न आएंगे और कितना मुझे लॉस होगा, ये चीज़ भी मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की सीट बना रखी है, इसके अंदर सारे के सारे वही ऑर्डर नंबर है। मैं ऑर्डर नंबर अगर आपको शुरू से यहाँ पे दिखा देता हूँ तो ये ऑर्डर नंबर आप चेक कर लेंगे 1 से लेकर 14 तक मैं यहाँ पे जो है पूरे के सारी पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है। और वापस मैं अगर यहाँ पे देख करता हूँ तो फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे ये वाला जो ऑर्डर नंबर था ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इसके करके 14 तक लास्ट का अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे तो ये वाला जो ऑर्डर होता है 6314 लास्ट में जो 4 डिजिट है, तो आप लास्ट में देखेंगे कि 6314 लास्ट की डिजिट है। यानी 14 ऑर्डर्स जो थे उनकी मैंने समरी यहाँ पे कंप्लीट की हुई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ये परचेज प्राइस, परचेज का मतलब होता है कि मैं ये प्रोडक्ट कितने में खरीदता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने इस प्रोडक्ट को मीशो पे कितने का सेल कर रहा हूँ। दो चीज़ आपको यहाँ पे है, परचेज प्राइस यानी कि मेरे को ये प्रोडक्ट कितने का इसमें मैं परचेज कर रहा हूँ, ये प्राइस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और टोटल अगर मैं परचेज करता हूँ 14 ऑर्डर्स तो इसकी मेरी परचेजिंग आ जाती है 3390 रुपये। और सेल अगर मैं करता हूँ यानी कि सेल ये हो चुके हैं और मतलब ऑलरेडी मैं इसका सेल जो है ऑर्डर अगर मुझे रिसीव हुए हैं तो रिसीव होने पर यहाँ पर टोटल प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी हो रही है 10,218 रुपये। यानी कि अप्रॉक्स मैं 3,000 का कोई माल लेता हूँ उसको मैं 10,000 में सेल कर रहा हूँ मीशो पे। अब उसी के अंदर अगर मैं प्रॉफिट इसमें अर्निंग करता हूँ तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है 7,967 यानी कि अप्रॉक्स 8,000 तक का मेरे को इसके अंदर प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट में तो ये हो गया कि अब नेट प्रॉफिट क्या होता है कि जो ये प्रॉफिट है यानी मीशो की ओर से मेरे को कितना मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है वो अमाउंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो प्रॉफिट के अंदर होता है कि जो 170 रुपये का मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ और वो 715 रुपये का मैं मीशो पे सेल कर रहा हूँ। तो 715 का जब सेल होता है, सेल होने पर मुझे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं 530 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र होने के केस में अब अगर ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता है तो रिटर्न का मतलब स्टेटस में दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है कस्टमर को तो मेरे को ये यहाँ पे देखेंगे 360 रुपये का इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट मेरा 360 रुपये का हो गया यानी 170 रुपये मेरे इसमें से लेस हो गए। 530 रुपये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट हो रहे हैं तो उसमें से 170 रुपये लेस हो जाते हैं तो 360 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यही जो है रिटर्न आ जाता है, रिटर्न जब मैं यहाँ पे आ जाता है रिटर्न, तो आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया, कितना लॉस हुआ मुझे माइनस के अंदर आप देखेंगे 438 रुपये। 438 रुपये का कैसे लॉस हुआ कि 268 रुपये इसके रिटर्न चार्ज लगते हैं। रिटर्न चार्ज मैंने ऑर्डर वाइज यहाँ पे अलग से टेबल बना ली और ये रिटर्न चार्ज आप अपने मीशो के सेलर पैनल से ऑर्डर वाइज चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे मेंटेन करके रखें। तो अब 438 रुपये क्योंकि इसके अंदर मोस्टली केस मीशो की ओर से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 438 का मुझे लॉस हुआ। अगर यही डिलीवर्ड होता तो एक ऑर्डर पे मेरे को 360 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होता।
तो ये तो हो गया कि अब अगर सारे के सारे ऑर्डर अगर कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाते तो मैं यहाँ पे जिससे सबको डिलीवर्ड कर देता हूँ। मैंने सभी को डिलीवर्ड कर दिया, तो सभी का डिलीवर्ड होने पर नेट प्रॉफिट मेरा निकल के आ जाता 4,500, यानी 4,577 रुपये का मुझे इसके अंदर प्रॉफिट होता। अब अगर सारे के सारे रिटर्न आ जाते हैं तो यहाँ पे 4,577 रुपये का जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आता है, इसके अंदर मैंने अपनी परचेजिंग प्राइस भी निकल जाती है, यानी ये परचेजिंग प्राइस है, इसको लेस करने के बाद में मेरा पूरा नेट प्रॉफिट 4,500 का होता। अगर मैं इसको भी यहाँ पे लेके चलता हूँ तो टोटल मेरा प्रॉफिट 7,900 रुपये का जो होता है ये प्रॉफिट होता है। लेकिन मीशो के अपने जो चार्जेस होते हैं, यानी मेरी जो प्राइस है, यानी कि मेरी परचेजिंग प्राइस को मैं इसमें लेस करने के बाद में मेरे को प्रॉफिट हो जाता 4,577 रुपये का। लेकिन अब इसमें से मान के चलोगे आधे ऑर्डर ही मेरे को जो है रिटर्न आ जाते हैं, तो रिटर्न के यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। आधे ऑर्डर का मतलब 7 ऑर्डर तक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ तक रिटर्न। अब 7 ऑर्डर का रिटर्न का मतलब ये हो जाता है कि भाई आधे आपके 14 में से अगर आपके 7 ऑर्डर रिटर्न आ जाते हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। लॉस कितना हो गया 2,425 रुपये का। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2,425 रुपये का मेरा लॉस हुआ है, यानी कि इसके अंदर मेरी परचेजिंग प्राइस को लेस कर दिया आधे ऑर्डर, यानी कि अगर 7 में से 14 ऑर्डर है उसमें से 7 कस्टमर जो है रख भी लेता है, और रखने के बाद 7 अगर रिटर्न आ जाते हैं तो मेरे को 2,500 रुपये का इसमें लॉस होता है। और इतना 100% है कि इसमें 7 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 10 ऑर्डर मेरे इसमें से रिटर्न आना ही आना है। तो दोस्तों यहाँ पर यही है कहने का मतलब, ये सीट जो मैंने बनाई है, ये बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को ये थोड़ी सी कंफर्मेशन देना कि मीशो में अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस चीज़ में अगर मीशो की ये रिटर्न पॉलिसीज़ जो होती हैं, यानी कि जब तक वो अपनी रिटर्न पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करता है, सेलर्स को अगर क्लेम अप्रूव्ड नहीं करता है, तो कोई सा भी सेलर, मैं स्पेशली मैं तो जो है मीशो के साथ कंटिन्यू जो है बिजनेस करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मीशो की ओर से जो है टाइम से किसी को भी क्लेम प्रोवाइड नहीं किया जाता। मेरे केस में तो अप्रॉक्स 90% जो है वो क्लेम मीशो की ओर से जो है डिसअप्रूव किए जाते हैं, यानी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस केस में मैंने ये जो समरी बनाई है, यहाँ पे आप देखेंगे सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे डिलीवर्ड का है, वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। अगर ये रिटर्न आ जाता है तो रिटर्न के केस में यहाँ पे रेड कलर का अलग से जो है हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो ड्रॉप डाउन की लिस्ट मैंने बना रखी है, ये आप एक्सेल के अंदर आप खुद भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे मैं सारा का सारा आपको ये बताना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर आप मीशो के साथ या कोई दूसरा अगर आपका प्लेटफॉर्म होता है उसके साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने एक सीट मेंटेन करके चले, यानी एक्सेल की सीट के अंदर आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप मेंटेन करें। और मेंटेन करने के साथ ही आपको जो रिटर्न होता है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अभी जो जितना सेलेक्ट किया, अगर अप्रॉक्स यहाँ पे मेरे 14 ऑर्डर में से 1 2 3 4 अगर 10 ऑर्डर कस्टमर रख लेता है और 4 मेरे ऑर्डर रिटर्न आते हैं तो इस केस में मेरे को 1,300 रुपये का जो है प्रॉफिट होता है। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है, क्लेम अप्रूव्ड नहीं होने पर अगर मान के चलो 100%, मैं मीशो का ग्राफ तो यही कहूँगा कि 100% जो है क्लेम अप्रूव्ड नहीं किया जाता है। मीशो की ओर से 90% तो जो है दोस्तों आपको क्लेम अप्रूव्ड नहीं किए जाएंगे। तो ये 14 ऑर्डर मैंने आपको लिस्ट पूरी बताई है दोस्तों। अब ये 14 ऑर्डर को ही मैं जब कस्टमर को डिस्पैच करूँगा, डिस्पैच करने के बाद बाकी के जितने ऑर्डर मुझे रिसीव होंगे वो सारे के सारे मैं कैंसिल करूँगा, या मेरी जो लिस्टिंग होती है मीशो के अंदर पोस्ट करके बाकी की जब मैं कंटिन्यू मीशो के साथ अपना बिजनेस नहीं करना चाह रहा। क्योंकि जब आपके बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और टोटल आपको लॉस अगर देखने को मिलेगा तो मीशो क्या किसी भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें भी आपको अपना बिजनेस करने में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी भी सेलर का नहीं होगा। तो ये कुछ मीशो की जो होती है दोस्तों रिटर्न और क्लेम के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अगर इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक बता दूं, 170 रुपये का प्रोडक्ट मैं 715 रुपये में सेल कर रहा हूँ। जब इस तरह का 170 रुपये का कोई प्रोडक्ट अगर मैं ख़रीदता हूँ और 700 रुपये का सेल होता है, उसमें भी मैं अगर मीशो में प्रॉफिट नहीं कमा सकता हूँ तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तक का मार्जिन आप लेके चलेंगे।
200 तक का प्रोडक्ट, यानी 170 अप्रॉक्स, अगर मोटा मोटी मैं इसके मान के चलूँ कि 200 का प्रोडक्ट मैं 700 में सेल कर रहा हूँ, यानी कि आप देखेंगे 2 से मतलब 100 क्या 200 प्लस इसमें जो है वो मैं इसके अंदर अपना मार्जिन लेके चल रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं इसमें प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीशो के अंदर आप किस लेवल पे, यानी किस प्रोडक्ट को किस प्राइस में आप सेल करेंगे। सेल का और ऑर्डर का मीशो में कोई इशू नहीं होता है। ऑर्डर आपके पास बहुत से आते हैं, लेकिन ऑर्डर के अंदर कस्टमर की मेंटेलिटी इसके अंदर यही होती है कि वो प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट की यानी क्वांटिटी को ऑर्डर प्लेस करता है, उसको वो अपने पास रख लेता है और रखने के बाद में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट या रॉन्ग रिटर्न आपको वो रिटर्न कर देता है। मीशो की ओर से वो रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया जाता है, रिटर्न इनिशिएट कर दी जाती है, कस्टमर को पेमेंट जो होती है वो 100% रिफंड हो जाती है और सेलर के उसमें से वो डिडक्ट कर ली जाती है और सेलर को क्लेम अप्रूव्ड नहीं किया जाता है मीशो की ओर से। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी मीशो के इससे रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।